जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। देखिए, आप लोगों के एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और 95 प्लस लाने की कोशिश करिए। आइए सवाल पर आते हैं। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, ये खेत हुआ, आयताकार जो है ना खेत है। ठीक है, और ये खेत का ये जो है ना ये विकर्ण हुआ। आयत में दो गो विकर्ण होता है, वो इधर से होता है और ये इधर से होता है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो हमको तो पता नहीं है कि छोटी भुजा कितना है। तो आइए मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर। ठीक है, बड़ी भुजा जो ने क्या बोल रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी छोटी भुजा तो x है, इससे 30 मीटर अधिक है। अधिक के मतलब जोड़ देना है 30, इतना मीटर हो गया। अब विकर्ण, देखिए विकर्ण क्या बोल रहा है? खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा x है, तो x प्लस 60 मीटर। अब यहाँ पर लिखना प्रश्न से। आप लोगों को जो है पता होगा कि क्लास 8 में जो है पढ़े होंगे पाइथागोरस सूत्र या त्रिकोणमिति में। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से विकर्ण का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर। वाई, तो विकर्ण कितना है? देखिए x प्लस 60 और बड़ी भुजा x प्लस 30, छोटी भुजा x है, x का स्क्वायर। इतना तो आप लोग जो है ना जान गए होंगे। देखिए, अब जो है ना इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 60 प्लस 60 का स्क्वायर हो गया। अब ये भी है, x प्लस 30 का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए किसको माने? x को, b माने 30 को, प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है ना समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है ना आगे तोड़ते हैं, देख लीजिए। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 को x को 60 को गुना करेंगे तो 120 x प्लस 60 का स्क्वायर 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है,
अब एक स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ये प्लस में है ना, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 120x। ये प्लस में 3600 है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 3600 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, देखिए 60x में से 120x नहीं घटेगा, तो 120x में से 60x घटाइए, माइनस में 60x। 3600 में से 900 घटाएंगे तो माइनस में 2700 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर निकालना है, यहां a बराबर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ हो नहीं तो समझ लीजिए 1। b बराबर x के बगल में माइनस 60, c बराबर माइनस 2700, इसीलिए d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है माइनस 2700। अब देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600, माइनस माइनस प्लस 27 को और 4 को गुना करिए तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10 हो गया। अब ये देखिए 3600 और ये 10,800 को जोड़िए, आइए यहां पर हम जोड़ लेते हैं, 10,800 और 3600, 144 और 2 को 0 हो गया ये। तो देखिए डी का मान हमको जो है निकल गया है 144, यानी ये हुआ 14,400 निकल गया है। ए का भाग, ए का मान भी जो है ना निकल गया है, और बी का, सी का। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर लिखेंगे अब यहां पर लिखेंगे द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो देखिए b का मान कितना निकला है, माइनस 60 प्लस माइनस रूट डी का मान 144 पर 2 को 0 बट्टा 2 गुने ए का मान निकला है 1। हो गया ये, इतना समझ गए, इसको मिटा देते हैं। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 144 का जो है ना देखिए वर्गमूल निकालना है, तो आप 144 का वर्गमूल जो है ना निकाल सकते हैं, क्लास 8 में जो है ना पढ़े होंगे आप। तो आइए जो है ना वर्गमूल निकाल कर बता देते हैं। 144 का वर्गमूल, देखिए पहले दो के जोड़ा लगाना है। अब इसके बाद जो है क्या करना है कि एक में जो है ना भाग देना है। ऐसा अंक सोचना है कि जिससे जो है ना एगो अंक कोई भी सोच लेना है और उसी से गुना करेंगे तो ये 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। तो आइए हम जो है ना एक लेते हैं, तो एक 2 हुआ, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, कट गया ये 44। अब यहाँ पर जो है ना कोनो ऐसा अंक रखेंगे जो उसी अंक से गुना करेंगे तो 44 हो जाना चाहिए। तो 2 रखते हैं, रख दिए, 2 2 4 0, तो 22 दूनी 44 कट गया,
जीरो जीरो उतारे, फिर यहाँ पर जीरो रखे, कट गया, 120 आया। तो यहाँ पर लिखे 120 बट्टा 2 बराबर, इतना जो है समझ गए। अब क्या करना है, x बराबर जो इतना आ गया ना, अब यहाँ पर लिखना प्लस लेने पर x बराबर 60 प्लस 120 बाई 2, 180 बाई 2, 90 हुआ। अब यहाँ पे लिखना माइनस लेने पर, इसमें माइनस लीजिए यानी घटाओ का चीज, x बराबर 60 माइनस 120 बाई 2 माइनस 60 बट्टा 2 माइनस 30 हुआ। तो देखिए भुजा जो है ना, समकोण त्रिभुज का भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या कोई भी जो है ना भुजा रहे तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए x बराबर -30 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना x बराबर -30 को हम जो है ना छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, x बराबर 90। तब यहाँ पर लिखना है, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा, अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना है, x माने थे ना, तो x बराबर जो है कितना होगा 90, x बराबर 90 मीटर। और बड़ी भुजा x प्लस 30 है ना, ये 30, x का मान कितना 90 है, 90 प्लस 30 120। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है ना आप लोग का ये आंसर हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।